हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए 26 तारीख को खुल रहा है इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज आईपीओ। बाकी आईपीओ की मैंने वीडियो बना दी है, उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा। बाकी आपको मेन बोर्ड या एसएमई आईपीओ का हिंदी या इंग्लिश ब्लॉग पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर finovings.com पर पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप ग्रे मार्केट प्रीमियम जो डेली बेसिस पर बदलता है सब कुछ चेक कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं और अलॉटमेंट स्टेटस, यानी वेबसाइट एक और काम अनेक। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए। बराबर, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आईपीओ अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है, ओपन करके हमें भी सपोर्ट कीजिए तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। 1993 में कंपनी शुरू हुई थी जो क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, अरे सिंपल पेस्टिसाइड वगैरह जो पौधों में पड़ता है ना, बस उतना ही, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स बायोलॉजिकल इंडिया में बनाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एस्पायरोमेस्फेसिन टेक्निकल विद 96.5% प्यूरिटी और वन ऑफ द फर्स्ट एंडीजीनस मैन्युफैक्चर ऑफ पायराजोसोफ्रन इथाइल टेक्निकल बनाती है 97% प्यूरिटी के साथ इंडिया में। तो यानी कुछ चीजें हैं जो इसकी यूनिक है। 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जम्मू कश्मीर हरियाणा में, जिसमें 20 एकड़ में फैला हुआ है। और अगर हम कंपनी की एनालिसिस करें तो सेल्स नेटवर्क इनका 22 स्टेट में और 3 यूनियन टेरिटरीज में है। 169 बिजनेस पार्टनर, 5772 डिस्ट्रीब्यूटर और 129 पार्टनर के साथ 34 कंट्री में। अब एक चीज देखो सीखने वाली होती है, जब भी कोई कंपनी अपने डीआरएचपी या आरएचपी में ये बताती है ना कि मैं देश में काम करता हूँ विदेश में काम करता हूँ, तो रेवेन्यू के बाइफर्केशन में जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हर आदमी बढ़ा चढ़ा के अपने धंधे को बताने की कोशिश करता है, ठीक है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है जो ये लोग बना रहे हैं, जिसमें इनका प्लांट न्यूट्रिएंट्स, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट और बायोलॉजिकल जो फर्टिलाइजर एंड ऑल दैट जैसी चीजें आती है। अब ये प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया प्लांट में और क्रॉप प्रोटेक्शन में, ये सारा है। तो अब आपको रिलेट हो गया कि ये क्या बना रहा है। तो अब इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है 6.5% CAGR का, यानी ये इंडस्ट्री बहुत तेज वाला ग्रोथ तो नहीं दिखा रही है। वहीं पर अगर हम क्रॉप प्रोटेक्शन में आते हैं तो वो 6% के आसपास का ग्रोथ बताता है। 26 जून को खुल के 30 जून को बंद होगा। 105 से 111 का प्राइस बैंड है। 200 करोड़ का इशू साइज, यानी बहुत छोटी कंपनी है। 160 करोड़ फ्रेश इशू, 40 करोड़ ऑफर फॉर सेल, यानी अगेन छोटी कंपनी है बट ईमानदारी से पैसे कहाँ डाल रही है, कंपनी के अंदर डाल रही है। और प्राइस बैंड भी छोटा। अगेन मैं बता देता हूं कि जो 100 रुपए के करीब का शेयर होता है और 200-500 करोड़ का इशू साइज होता है, पब्लिक को वो बड़ा पसंद आता है क्योंकि उनको लगता है ये बहुत ज्यादा लिस्टिंग गिन देगा। बट मैं बताऊंगा लास्ट में सही है या गलत है। तो अगर हम 2022, 23, 24 के ईयर ऑन ईयर पे देखते हैं और इस क्वार्टर को छोड़ देते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एसेट में इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू माइनर सा है, मतलब कोई खास फर्क आपको नहीं दिखेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ठीक ठाक है, इब्टा में इंप्रूवमेंट है और कर्ज घटा है, ये अच्छी बात है। कर्ज घटा है, ये अच्छी बात है। आरओई आरओसी 10% के ऊपर है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12% का, डेट टू इक्विटी 0.67, एक के नीचे अच्छा है। 15% के ऊपर आरओई आरओसी होता है तो अच्छा माना जाता है, 15% के नीचे है। पी 24 का है और ये इंडस्ट्री पी 38 का, यानी सस्ते वैल्यूएशन पर ये ला रहे हैं। अब इसमें ये धंधा जो बताए कि हम बहुत कुछ करते हैं, तो रियल धंधा क्रॉप प्रोटेक्शन का है, इसका अर्थ है पेस्टिसाइड का काम सबसे ज्यादा है। बाकी अब हमने क्या किया कि यहाँ पे पीयर कंपैरिजन कर दिया कि पीयर में कौन क्या कर रहा है। तो अब इसमें जो हमने एक चीज निकाली है आप लोगों के लिए कि अगर हम इंडो गल्फ को देखें, रीज एग्री को देखें, बसंत, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू पे आते हैं या इब्टा मार्जिन के परसेंटेज पे आते हैं तो आप देखोगे कि इनका जो ग्रोथ है, ठीक है, वो ठीक ठाक है। और वहां पे जो सबसे टॉप ग्रोथ है वो इंडिया पेस्टिसाइड का है। उसके बाद अगर हम पेट मार्जिन पे आते हैं तो पेट मार्जिन में इनका सिर्फ 4.67 से ग्रोथ हुआ है, जबकि इंडिया पेस्टिसाइड का 9.98% से। तो ये एक यूनिक चीज मैंने इंडस्ट्री पीयर के साथ कंपैरिजन में निकाली कि परसेंटेज ग्रोथ में कौन आगे है। पैसे का क्या करेंगे, कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम करेंगे, कैपिटल बढ़ाएंगे, प्लांट बढ़ाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर कहानी है। तो अब अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो एक्सपोर्ट प्रेजेंस है 34 कंट्री में, जहां पर ये क्रॉप प्रोटेक्शन, प्लांट न्यूट्रिएंट जैसी चीजें 34 कंट्री में भेज रहे हैं। इनका R&D बहुत जबरदस्त है, खुद का इन हाउस है, 6 पेटेंट इनको मिले हुए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ आपने देखा था कि बहुत स्टेबल तरीके से बढ़ रहा है। तो कम से कम छोटी कंपनियों के लिए ये मेंटेन करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इनका डोमेस्टिक नेटवर्क काफी बड़ा है, 6916 डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है। लेकिन अब कमजोरी क्या है, तो लोअर मार्केट शेयर और साइज है। अब
छोटी कंपनी है तो अब आप देख लो कि दूसरी कंपनियों के अपेक्षा में काफी छोटी है। प्रॉफिट मार्जिन भी जो आप देख रहे हो 5.11% का, EBITDA मार्जिन 10.76% का है, जबकि टॉप प्लेयर का मैंने आपको दिखाया था कि काफी ज्यादा है। वहीं पर अगर हम बात करें कि टॉप 10 कस्टमर से इनका 20% का रेवेन्यू आ रहा है, तो वो भी कहीं अच्छी बात नहीं है, रिस्क वाली ही बात है। उसके बाद इनकी जो बैलेंस शीट है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 एक एंगल से बहुत सही है, क्योंकि एक के नीचे मेंटेन माना जाता है। बट किसी छोटी कंपनी के लिए ये बहुत मुश्किल वाला बात होता है, क्योंकि थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो काम खराब हो जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 11 रुपए का है। रीजन यही है कि मार्केट में भी कुछ वैसी खास चीजें दिख नहीं रही है, प्लस कंपनी भी ठीक ठाक लग रही है, कोई खास मतलब लिस्टिंग गेन पे कमाल धमाल जैसी कहानी तो होती हुई दिख नहीं रही है। और छोटी कंपनियों में क्या होता है कि प्रमोटर किस तरीके से आगे का विजन लेकर चलते हैं, नहीं चलते हैं, वो बड़ा डाइसी कंडीशन हो जाता है। तो ड्यू टू दैट रीजन ठीक ठाक वाली कहानी है। तो बहुत क्रिस्प क्लियर मैंने बता दिया। प्यार देते रहिए। थैंक यू।